पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं सदैव लड़ाई से बचने का प्रयास करता हूं, परंतु फिर भी सामने से कोई यदि अपशब्द कह दे या उकसावे की कोई कार्यवाही कर दे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। लड़ाई के ऐसे मौके बार बार ना चाहते हुए भी क्यों आते हैं? देखिए, हम अभी जिस परिवेश में रह रहे हैं, जो फॉर्मेशन है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की और लोगों के बीच में जो लेन देन है, उसमें भौतिक पक्ष सर्वाधिक सक्रिय है और स्वार्थ से वशीभूत सभी के सभी तमाम जो रिश्ते हैं वो स्वार्थ से परिचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में स्वयं के स्व अर्थ, स्वयं के लाभ के लिए, मी फर्स्ट के लिए जो दुष्ट लोग हैं वो लड़ाई की, विवाद की शुरुआत करते हैं। और आज ही नहीं, आप इतिहास भी यदि उठा करके देखेंगे तो युद्ध की, विवाद की, लड़ाई की जो शुरुआत है वो सदैव दुष्ट करता है। कभी भी सज्जन व्यक्ति विवाद की शुरुआत नहीं करता। महाभारत में भी अंतिम समय तक श्री कृष्ण और पांडव संधि का प्रयास करते रहे, बातचीत के माध्यम से युद्ध को टालने के सारे प्रयास करते रहे और युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने रखा था। लेकिन जब युद्ध स्थली में भी दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गईं, तो युद्ध की शुरुआत, युद्ध की ललकार जो है वो कौरवों की तरफ से जो सबसे पहला शंखनाद हुआ था वो भीष्म पितामह ने किया था कि भाई हम युद्ध के लिए यहां पर अब प्रस्तुत हैं। तो जो दुष्टों की सेना है, जो दुष्ट है, वो शुरुआत करेंगे। आप परिवार में देख लीजिए, आप पति पत्नी के बीच में देख लीजिए, एक पक्ष ऐसा रहेगा जो टॉलरेट करता रहेगा कि ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो दुष्ट पक्ष है वो सदैव न केवल शुरुआत करेगा बल्कि वो लगातार उकसावे की कार्यवाही भी करेगा। हमारा पड़ोसी देश आप देख लीजिए, पाकिस्तान, वो क्या कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही जब उसने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की तो वो उकसावे की कार्यवाही थी। और फिर हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अपना पराक्रम दिखाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो शुरुआत दुष्ट करता है। यह सज्जन का लक्षण नहीं है कि वो लड़ाई की शुरुआत करे। लेकिन सहन भी नहीं करना है। हर व्यक्ति की अपनी एक सहनशीलता की सीमा होती है। फिर रणनीतिक रूप से आपको सामना करना है। और जैसा कहा भी गया है, युद्ध से बचाव का जब कोई विकल्प नहीं होता तो युद्ध करना ही है, लड़ाई करनी ही है। सबको करने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, कोई और आपकी तरफ से नहीं लड़ेगा। सबको करने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, कोई भी हो चाहे। और फिर इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो दुष्ट है, जो दुर्जन है, वो इसलिए
शुरुआत करता है जब उसको पता लगता है कि अभी सामने वाला जो पक्ष है कमजोर है, मेरी जीत सुनिश्चित है, अभी परिस्थितियां, अभी समीकरण मेरे पक्ष में हैं, इसीलिए तो वो शुरुआत करता है। नहीं तो दुष्ट आंतरिक रूप से कमजोर ही होता है, वो शुरुआत नहीं करता। वो 100 मीटर की दौड़ भले ही दौड़ ले, लेकिन वो मैराथन दौड़ दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसमें शांति नहीं है, उसमें धैर्य नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है। हम हमारे आम दिन में भी देखते हैं कि आप किसी गली से गुजर रहे हैं, तो गली में जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, जिनके पास दूसरा कोई कार्य नहीं, तो वो भौंकने का कार्य करते हैं। वो भौंकने का कार्य क्या है? वो उकसावे की कार्यवाही है। फिर जब तक आप सहन करेंगे ठीक है, लेकिन जब तक आप किसी पत्थर से, किसी छड़ी से उनको प्रताड़ित नहीं कर देते, उनको समझ में नहीं आएगा। शुरुआत तो वो करेंगे। इसलिए दुष्ट का ये पहला लक्षण है कि वो लड़ाई की शुरुआत करता है, परिवार में, समाज में, कार्यालय में, देश के स्तर पर। यह सत्य है, अंतिम सत्य यही है। और जितना यह सत्य है, उतना ही यह भी सत्य है कि अंतिम रूप से, निर्णायक रूप से, फाइनल युद्ध में जीत सदैव सज्जन की होती है, होनी ही है उसकी। चाहे अभी उसके परिस्थितियां प्रतिकूल है, लेकिन आगे चल करके अनुकूल उसके साथ में अवश्य हो जाएगी। क्योंकि दुष्ट जो कि लड़ाई की शुरुआत करता है, तो वो लड़ाई की शुरुआत में ही अननेसेसरी अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। 40-42 किलोमीटर की यदि मैराथन दौड़ आपको दौड़नी है, उसके शुरुआती 1 किलोमीटर में ही यदि आपने अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ गंवा दी, तो फिर आप मैराथन तो जीतने से रहे। और हर लड़ाई में दुष्ट का यही होता है, इसलिए हर लड़ाई में दुष्ट की हार सुनिश्चित होती है, क्योंकि वो शुरुआत में ही अननेसेसरी अपने खोखलेपन को साबित करने के लिए अपनी शक्ति जैसी भी है उसके पास में, उसका अपव्यय कर देता है। और उसका चूंकि ध्येय गलत है, उसका उद्देश्य गलत है, उसका उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना है, उसका उद्देश्य किसी सज्जन को सताना है, तो फिर उसकी हार तो सुनिश्चित ही है। इसीलिए एक सज्जन को यह चाहिए कि जब भी जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आए, तो उन परिस्थितियों को यथासंभव सहन करने का प्रयास करे, लेकिन जब सहनशीलता जवाब दे जाए, तब रणनीति पूर्वक अपने संसाधनों के सहित आपको युद्ध में, लड़ाई में उतरना चाहिए, और उसका जो प्रत्युत्तर है वो भी अवश्य देना चाहिए। यही युद्ध की रणनीति है। यही दुष्टों के साथ में किस प्रकार से हमें प्रस्तुत होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसकी सुंदर रणनीति है। और गुरु कृपा से, गुरु दीक्षा के माध्यम से आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती है, और साथ में जो आपकी शांतिपूर्वक रणनीतिक व्यवस्था है वो भी उत्थान की तरफ आती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।